तो सूफी संत श्रृंखला में सबका स्वागत है। तो हमने जैसे शुरुआत की थी गुरु नानक से, फिर उसके बाद हमने मीराबाई पे किया था, और उसके बाद हमने बाबा फरीद पे किया, और फिर उसके बाद आज जो हम कर रहे हैं कश्मीर की जो 14वीं शताब्दी की सूफी पोएट लाल देद पे कर रहे हैं हम आज कार्यक्रम। और हमारे बीच में काफी मेहमान हैं जो अभी आए हैं, कुछ आएंगे इसमें, जिसमें रुखसाना जबीन आएंगी। ये फॉर्मर डायरेक्टर है रेडियो कश्मीर श्रीनगर की। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट है, ये सोशल एक्टिविस्ट है, कॉलमिस्ट हैं। महरूज शाह हैं, ये वेजनरी सर्जन है, थिंकर हैं। डॉक्टर इकबाल कुरैशी हैं, आप हेड हैं स्पिरिचुअल स्टडीज के IUST में। मीर इम्तियाज आफरीन, आप लेक्चरार हैं। शहजादा सलीम सोशोलॉजिस्ट हैं, राइटर हैं। इसके अलावा मसरूर साहब, इम्तियाज अहमद, रईस जो कि एक भांड आर्टिस्ट हैं, और मंजूर अली, और अजीज जो कि एक सीनियर थिएटर आर्टिस्ट है, मोयुद्दीन। आप सब लोग मेहमान यहाँ पे हैं मौजूद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से आप लोग कश्मीर से आए हैं। तो जैसा हम बता रहे हैं कि लाल दीद के बारे में, कि पहले हमने जो भी हमने इस बार बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि क्योंकि एक अलग ही कल्चर है कश्मीर का, और बहुत कश्मीरियत चाहिए उसको समझने के लिए भी पूरी प्रोसेस को। लेकिन मैं अंशु मालवी जी से थोड़ा सा बोलूंगा, एक बार राजा भाई भी आ चुके हैं। मैं अंशु मालवी से बताऊंगा, थोड़ा सा हमारी सीरीज को समझाएं कि हम सूफी सन सीरीज क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली, और थोड़ा आज के सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करें। तो अंशु जी थोड़ा सा अंशु मालवी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। हम लोगों ने सब इसके पहले जब हम लोग ये सूफी और संतों की ये सीरीज कर रहे थे, हम लोग एक दूसरी सीरीज पे राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है। वो सीरीज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसा कि सब लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहुत मशहूर किताब है जो उन्होंने जेल में लिखी, इतिहास की एक पुस्तक है। और ये वो समय है जब ये पुस्तक लिखी गई थी कि एक नए भारत का निर्माण हो रहा था। आजादी की लड़ाई चल रही थी और भारत का आजाद होना तकरीबन तय हो रहा था, और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दिन बस गिने चुने रह गए थे। और उसके जितने भी फ्रंट लाइन के नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, और सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, शहीद हो चुके भगत सिंह हो, या ऐसे तमाम हर धारा और सबके लोग थे। उनके बीच में एक बात पे, बहुत सारी बातों पे मतभेद था। एक बात लेकिन उनकी कॉमन थी कि वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत बनाना चाहते थे, जो समानता पे आधारित होगा, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, जहां जाति और जेंडर और रंग और भाषा और इलाका और किसी आधार पे भी जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक भारत ऐसा बनाना चाहते थे। बहुत सारी चीजों में आपस में मतभेद था, उनके संवाद थे, डायलॉग था, लेकिन इस बात पे सब में एकता थी कि वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। रास्ते भी अलग अलग थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे काम करते हुए हमने इस बात पे गौर किया कि नेहरू जी, ये जो हमारे देश के सूफी और संत हैं, नेहरू जी इनके बारे में क्या कहते हैं? नेहरू जी इनके बारे में ये कहते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने जमीन पे बैठ के बहुत खामोशी से एक भारत के सपने का निर्माण किया। ये लोग पॉलिटिकल लोग नहीं थे। ये लोग, इनको कभी भी पावर नहीं हासिल करनी थी, सत्ता नहीं हासिल करनी थी। ये लोग किसी और ही और वो मिशन था, भारत की एक ऐसी तहजीब, एक ऐसी संस्कृति तैयार की जाए जो बराबरी पे आधारित हो,
जिसमें भेदभाव ना हो, जो बातचीत करने वाली हो, संवादी हो, डायलॉग करने वाली हो, और जो हर तरह की संस्कृतियों को अपने साथ मिला के बातचीत करने वाली हो, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि वो भारत बना। आज उस भारत पे बहुत सारे खतरे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा हम लोग सीरीज शुरू करें, जो इन सूफियों और संतों ने, जिन्होंने ये आइडिया ऑफ इंडिया इतने क्रिएटिव तरीके से तैयार किया है, वो चाहे कश्मीर से ललदेद हो, हब्बा खातून हो, या उत्तर भारत से कबीर हो, रैदास हो, पंजाब से नानक हो, बाबा फरीद हो, बुल्ले शाह हो, गुजरात से नरसी मेहता हो, महाराष्ट्र से नामदेव और एकनाथ हो, और ऐसे अनगिनत साधु संत ऋषि सूफी, ऐसे लोग जो लगातार एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने ये सीरीज शुरू की कि आज जब इस आइडिया ऑफ इंडिया पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हम इस आइडिया ऑफ इंडिया को इन संतों और सूफियों के नजरिए से समझने की कोशिश करें कि वो कैसा भारत बनाना चाह रहे थे। वो हमारी मीरा और ललदेद क्या कहती हैं, हमारी जो हमारी ये पुरखे हैं, ये हमसे क्या कह रहे हैं कि भारत तब तक भारत है जब तक मेलजोल है। अगर ये मेलजोल आपसदारी खत्म हुई तो हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं। और हम लोग इसी को तरह तरह से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हम लोगों ने ये जो एपिसोड रखा है, वो ललदेद के ऊपर रखा है। कश्मीर से बहुत सारे जी। स्कॉलर्स, साथी, विद्वान मौजूद हैं। मुझे उतना बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक भूमिका बांध के और हट जाऊंगा, और फिर आप सब कश्मीर से आए हम लोग के साथी अपनी बातें रखेंगे, जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता है कि 14वीं शताब्दी, अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे इस पे। 14वीं शताब्दी का कश्मीर काफी उथल पुथल से भरा हुआ था। समाज की हालत बहुत खराब हो रही थी, और जिसका कल्हड़ ने अपने राज तरंगणी में उस समाज का के कुछ बड़ी हृदय विदारक घटनाओं का वर्णन भी किया है। उसके साथ ही साथ चीजें वहां पे बदल रही थी, शासक बदल रहे थे। इस्लाम अभी उस रूप में कश्मीर में नहीं आया था, और कई तरह के कल्चर के बीच में एक तरह का डायलॉग्स चल रहे थे। ऐसे में ललदेद का जन्म होता है। उनके जन्म की कहानी और बहुत सारी बातें अभी हमारे साथी बताएंगे। जी। ऐसे में ललदेद का जन्म होता है, और आप ये देखते हैं कि ललदेद की बहुत एक किस्सा मशहूर है। जब ललदेद काफी उम्र दराज हो चुकी थी और अपने जंगल में, गुफा में बैठी हुई थी, जहां वो अक्सर रहा करती थी। अब ये किंवदंती है, लेकिन उसमें इशारा कैसा छुपा हुआ है ये देखिएगा, कि वहां पे एक बारिश की रात थी, और वहां एक मुसलमान दंपति, पति पत्नी वहां पहुंचे, और उन्होंने ये ललदेद से कहा कि क्या हम लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं। उनके गोद में एक बड़ा छोटा सा बच्चा था, और वो लगातार रो रहा था। तो ललदेद ने पूछा कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है। उन लोगों ने कहा कि ये बच्चा दूध नहीं पीता है, अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। हम लोगों को ये दिमाग में चल रहा है कि ये जिएगा कैसे, बचेगा कैसे। तो जहां कहीं भी कोई बच्चा पैदा होता है, हम लोग इसको लेके जाते हैं कि शायद अपनी माँ का नहीं, किसी और माँ का दूध पी ले। लेकिन हम लोग रात को निकले और बारिश होने लगी, नदी बढ़ आई, तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं सके। तो क्या रात भर हम लोग यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ललदेद ने कहा आप रुक जाइए मेरे पास, लेकिन खाने को कुछ नहीं है।
और वो दोनों पति पत्नी थके हुए थे, सो गए। बच्चा सो नहीं रहा था, उसको भूख लग रही थी, वो लगातार तड़प रहा था भूख से। ललदेद ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने सीने से लगाया, और वो ललदेद के सीने में मुंह लगा के वो बच्चा दूध पीने लगा। और उसी समय वो पति पत्नी की नींद खुली, उन्होंने देखा कि ये बच्चा दूध पी रहा है इस जोगन का। तो उन्होंने फिर बहुत खुश हुए और अपने बच्चे को वापस गोद में लिया सुबह जाते समय। तो ललदेद ने कहा, उन्हें आशीर्वाद देते हुए, कि ये बच्चा बहुत महान बनेगा और इसका नाम नूरुद्दीन रखना। और ये वही नूरुद्दीन थे जिन्हें हम लोग नुंद ऋषि के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर की जो ऋषि परंपरा है, उसके ये बहुत बड़े सूफी संत नुंद ऋषि हुए। तो ये कथा एक तरह से कहती है, इसको हमारे प्रोफेसर अवधेश प्रधान इस रूप में कहते हैं कि आप देखिए कि कैसे कश्मीर में कैसे शैवों का दूध पी के इस्लाम बड़ा हुआ। तो ये संस्कृतियां आपस में लड़ने से नहीं बढ़ती हैं एक दूसरे से बातचीत करने से। क्योंकि ललदेद एक शैव शिव भक्त थी, एक शैव तपस्विनी थी, लेकिन उनका जो भावना का और विचार का जगत था, वो बहुत कुछ ऐसा था जो इस्लाम से जिसका एक ताल्लुक था। वो मूर्ति पूजा का विरोध करती थी, वो जाति प्रथा का विरोध करती थी, वो आडंबर का विरोध करती थी, और वो एकेश्वरवाद को मानती थी कि ईश्वर एक है, इस बात को मानती थी। तो उनका एक सहज संवाद बना है। और ये कहा जाता है कश्मीर में कि इस शैव परंपरा ने, ललदेद जिसकी सबसे बड़ी कवित्री हैं, उनके वाक मुहावरों की तरह से मशहूर हैं। ललदेद ललदेद का पूरा साहित्य ये बताता है कि कैसे जहां से शैव जहां पे सोच रहे थे, इस्लाम ने वहां से शुरुआत की। तो दूसरे जो कश्मीर की जो परंपरा है, उसमें योगियों का, नाथपंथियों का, बौद्धों का, शैवों का और इस्लाम का, इन सब परंपराओं का इतना अद्भुत संगम हुआ है कि कश्मीर की संस्कृति एक बड़ी मिली जुली और बड़ी खूबसूरत संस्कृति है, जिसे अपनी अपनी तरह से तमाम तरह के फंडामेंटलिस्ट लोगों ने, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। लेकिन कश्मीर में आज भी जिस तरह से ललदेद और नुंद ऋषि बाबा नूरुद्दीन की यादें और उनका लिखा हुआ मौजूद है, तो हम लोगों को लगता है कि कश्मीर पूरे भारत को ऐसे ही एक रोशनी दिखाता रहेगा अपनी साझा संस्कृति से। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो आप मुझे बुलाइए और हम लोग सुनते हैं कश्मीर से अपने जो साथी आए हैं उनकी बातें। शुक्रिया। जी जी, मैं चाहूंगा कि राजा मुजफ्फर भाई जो हैं वो आगे थोड़ा सा, एक बार मैंने कश्मीर के। जी रजनीश भाई, अंशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। जी 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 तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे बड़े हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं। जी जी इम्तियाज भाई हैं, सलीम साहब हैं, और बाकी लोग हैं, मसूर साहब भी होंगे शायद। जी जी, और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर साहब भी हैं, कुरैशी साहब। तो इतना ही मैं कहूंगा कि जो ललदेद है, इसका जो सबसे बड़ा इसमें जो ये है कि इसको जो मानने वाले हैं सब हैं यहाँ पे, खासकर जो कश्मीरी ब्राह्मण भी इसको मानते हैं, इनको मानते थे, और कश्मीरी मुसलमान भी इनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। और इनके नाम से हमारा एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे है, श्रीनगर में, जो हमारा यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल सबसे बड़ा, ललदेद हॉस्पिटल, तो उसके नाम से मशहूर है। तो सबसे बड़ी बात है आज के जमाने में, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कैसे हमारे इस वक्त ये जो देखते हैं आप पूरे मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ये जो कम्युनलिज्म की वेव यहाँ पे फैली हुई है,
तो इन हालात में मुझे लगता है कि ऐसे जो संवाद है, ऐसे डिस्कशन और डिबेट्स करना बहुत ही जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ललदद है, क्योंकि इनको 2-3 नामों से जाना जाता था, तो लोग उसको ललेश्वरी बोलते हैं, और जो मुसलमान है ललदद बोलते हैं। ललदद, दद मीन्स जैसे कोई किसी को रेस्पेक्ट देते हैं आप, माँ दादी जैसे टाइप की। और सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीरी पोइट्री का जो स्टार्ट हुआ, जहां तक, क्योंकि उससे पहले जो है ललदद से पहले उतनी कश्मीरी पोइट्री लिखी नहीं गई थी लिखित तौर से, बाद में उसको अच्छी तरह से, तो ललदद से ही असल में जो है कश्मीरी पोइट्री की जो क्या बोल शुरुआत हुई, खासकर सूफी पोइट्री जिसको हम बोल सकते हैं, या हम स्पिरिचुअल पोइट्री बोल सकते हैं, उसका जो है जो वहां से स्टार्ट हुआ उसका। तो उसको लल आरिफा भी बोलते हैं मुसलमान लोग, इनको लल आरिफा भी ललदद भी बोलते थे। तो जहां तक इनका जो है क्या बोलते हैं, इनका जन्म जो हुआ है, जैसे आपने इस पे लिखा था 1320, इस पे थोड़ा सा कुछ विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं 1330, कुछ बोलते 1340, 35। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था श्रीनगर के नजदीक ही एक शमपुरा जगह है। कुछ बोलते पांद्राठन में हुआ है, पांद्राठन भी वहां से नजदीक है। कुछ बोलते शादी शमपुरा में हुई थी, बिल्कुल क्या बोलते दरिया जहलम के नजदीक है, पामपोर के इलाके में। तो इन्होंने बहुत सख्ती झेली थी अपने जो मैके में, अपने ससुराल में, इसमें क्या जहाँ पे शादी इनकी हुई थी। तो इनकी छोटी उम्र में शादी हुई थी और इनको खाना भी बिल्कुल कम दिया जाता था। उनका वो जो है नीलवट बहुत मशहूर है, वो छोटा सा पत्थर होता है ग्रीन कलर का, उसके जो बर्तन है खाने में जब रखते थे, क्योंकि चावल खाने वाले लोग यहाँ पे हैं, चावल खाते हैं ज्यादा, तो उस बर्तन में इनकी सास जो है वो पत्थर रखती थी नीचे उसके अंदर। तो उसमें वो फिर जो है फिर ऊपर से चावल कम रखती थी ताकि ये कम खाए। तो फिर मगर कभी ललदद ने मतलब क्या बोलते उफ तक नहीं किया। इसका हस्बैंड भी इनको बहुत सताता था, इनका शौहर, इनकी सास भी सताती थी। खाली इनका जो फादर इन लॉ था इनका बड़ा उनको करता था। फिर ये क्या बोलती, उसमें भी इशारों में ही कुछ बोलती थी, स्पिरिचुअल तरीके से बोलती थी। और सबसे बड़ी इसमें बात उनका जो उसमें जो है इनकी शायरी को वाह बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने फिर बोलती थी होंड मरतन या मरतन काट लाली नील वट सोलनो जा, चाहे तुम बड़े बड़े पकवान बनाओ, बड़े बड़े जानवर मारो, मगर जो मेरा नीलवट है, जो मेरा ये पत्थर इसमें रहेगा, ये हमेशा रहेगा। तो यही फिर आहिस्ता आहिस्ता जोगन बन गई, फिर चली गई जंगल में, फिर ये उड़ियान रहती थी। और फिर शेख नूरुद्दीन वली को भी इन्होंने जो है दूध पिलाया अपना। बड़ी इसके साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी चीजें जुड़ी हुई। तो मुझे लगता है मैं अपना इसमें शॉर्ट करके तो बाकी जहाँ पे बैठे हमारे इम्तियाज साहब है और बाकी लोग हैं, इनसे भी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, शहजादा सलीम भी हैं, तो जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वेबिनार कि आपने वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर आज एक जो हमारी एक बहुत ही फेमस पॉइंट है ललेश्वरी ललदद, उस पर बात करने के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया। एंड आई फील रियली प्रिविलेज्ड एंड वेरी हैप्पी दैट हमें ये मौका आज इनायत हुआ। तो चूंकि इस पर बात बहुत ज्यादा होगी, अभी हमारे मुजफ्फर भाई इन्होंने थोड़ा बहुत जो हिस्टोरिकल कुछ चीजें बयान की, तो मैं सिलसिले को थोड़ा एक दूसरे एंगल में लेना चाहूंगा। थोड़ा जो लिटरेरी जो ललदद का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी एक तो उनकी पर्सनैलिटी है और दूसरी जो उनकी पोइट्री है जिसकी बदौलत हम उनको ज्यादातर जानते हैं। तो मैं थोड़ा उसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा कि उन्होंने अगर लिखा है तो किन चीजों के बारे में लिखा है और हमारे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में उनकी क्या अहमियत है। तो पहला पॉइंट ये है कि जिस पर हमें बहुत सोचना चाहिए, वो ये कि ललदद जो है, ललदद क्या थी, हु शी वाज। और दूसरा पॉइंट है कि व्हाट ललदद मीन्स टू अस टुडे। जब हम देखते हैं व्हाट ललदद वाज तो हमें हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ता है। तो जैसा कि मुजफ्फर भाई ने भी अभी बताया कि उस पर बहुत इख्तिलाफ है, देयर आर मेनी नैरेटिव्स, डेट्स पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, क्लैरिटी उस पर नहीं है। तो आई वुड लाइक टू कोट हियर, हमारे एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, प्रोफेसर जी.आर. मलिक। उन्होंने ललदद की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने लिखा है
कि उसकी जो लाइफ और आइडेंटिटी है इट इज श्राउडेड इन ए थिक क्लाउड ऑफ मिथ एंड लेजेंड। यानी लाल देद तक उनका जो पीरियड है, उनकी जो लाइफ है, उसकी तरफ अगर हम आए तो उसके पीछे बहुत सारी लेजेंड छुपी हुई है और बहुत सारी मिथ है, और इतनी माइथोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, इतनी लेजेंड इसमें ऐड हो गई है कि हमें सही खाका जो कि विच कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ हिस्टोरियंस, तो वो नैरेटिव जो है अभी तक भी मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं, और हमारे पास उतने ज्यादा सोर्सेज भी है नहीं। चूंकि कश्मीर में जो हमारी राज तरंगनी है, जोना राजा जो था जिसने उसको कंपाइल किया, उसको ऐड किया बहुत जगहों पर, हालांकि वो उन्हीं के दौर में थे, बट ही हैज नॉट मेंशन्ड लाल देद इन हिज राजा तरंगनी, उन्होंने भी उसका जिक्र नहीं किया है। तो कुछ चीजें जो है वो हमें उनके कलाम से मालूम होती है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इतना समझना काफी है कि शी बिलोंग्स टू द 14th सेंचुरी, और ये उस दौर में थी व्हेन देयर वाज इट वाज अ ट्रांजिशनल पीरियड, जब हम जो अभी तक जो ब्राह्मण जो एक कल्चर था, जो हिंदू एक कल्चर था, और जिसमें हिंदू माइथोलॉजीज भी थी, उसमें हिंदू कल्चर भी था, फोकलोर भी था, उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि हमारे जो एक मिशनरी जो स्कॉलर भी थे, जो सूफी सेठ थे, मीर सैयद अली अल हमदानी जिनको शाह हमदान कहते हैं, जब वो यहाँ पर तशरीफ लाए तो उसके बाद एक ट्रांजिशनल पीरियड जो है कश्मीर में स्टार्ट हुआ, और लाल देद जो है वो शी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पीरियड। तो उस में हमें इसको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम उनकी शायरी की तरफ आते हैं, व्हाट लाल देद मीन्स टू अस, तो मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं, वी शुड बी वेरी प्राउड, हमें कश्मीरियों को बहुत फख्र होना चाहिए कि लाल देद जैसी शख्सियत हमारे यहाँ पैदा हुई है। और एक ऐसी, जब हम उनकी पोइट्री को देखते हैं, आप देखिए उनकी पोइट्री में वो मिठास है, वो म्यूजिक है, वो रिदम है, और वो है, वो आरा है कि हम बिल्कुल हम स्टन हो जाते हैं, वी आर स्टन्ड, वी आर थ्रिल्ड। तो हमारे पास अल्फाज नहीं रहते, उनके अल्फाज में हम खो जाते हैं। और उनकी जो पोइट्री है उनमें जो गहराई है, जो उनमें डेप्थ है, तो उसका अंदाजा आप इस बात से कर लीजिए कि चाहे प्रोफेसर ग्रेयरसन हो, चाहे रिचर्ड टेम्पल हो, चाहे इस वक्त बहुत बड़े जो स्कॉलर हैं कोलमन बाक्स जिन्होंने मौलाना रूमी पर बहुत ज्यादा काम किया, ही इज अ ग्रेट ट्रांसलेटर, चाहे वो हो, चाहे एक और बहुत ही बड़े मिस्टिक एक राइटर, मिस्टिक पोइट फ्रिजॉफ शॉन हो, जो कि वर्ल्ड लेवल पर जिनका बहुत बड़ा नाम है पेरिनियल फिलॉसफी में। जब हम देखते हैं कि उन्होंने लाल देद को न सिर्फ कोट किया है, बल्कि उनकी बहुत सारी जो उनके वाक हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन भी किए हैं, और उन्होंने उसको इस तरीके से पेश किया है कि ऐसा लगता है कि हालांकि इतने साल गुजर गए, ये 14th सेंचुरी की पोइटस है, लेकिन आज जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी ये जो है ये आज ही हमारे लिए ये कलाम जो है वो लिखा गया है। तो अगर हम लाल देद को देखें तो इस पर कश्मीर में जो एक बहुत ही बेहतरीन जो एक किताब लिखी गई, जो डिक्शनरी ऑफ कश्मीरी प्रोवर्ब्स जो नॉल्स ने लिखी, उसमें 1600 उन्होंने प्रोवर्ब्स जमा किए, जो कि बहुत ज्यादा कश्मीर में जो इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि बहुत सारी ऐसी प्रोवर्ब्स हैं, बल्कि एक कसरत है, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोवर्ब्स जो कि लाल देद से हमारे पास आई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लाल देद है वो हमारे जो कश्मीर का जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है, तो उनके जो कुछ फ्रेज, जो उनके जो वर्ड्स अभी तज़किरा हुआ इसका नीलवट का, तो आप कश्मीर में कहीं भी जाएं तो घरों में आप देखें तो नीलवट आप पूछें तो आपको हर कोई बताएगा कि ये क्या है। आप लाल देद के बारे में किसी से पूछें तो आपको हर कोई बताएगा लाल देद क्या थी। अगर आप पांद्रठन के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर वो पैदा हुई, या सेम्पोरा, या इसी तरह पदमानपुर जहां पर उनकी फिर शादी हुई, तो जो लाल देद के साथ अगर कहीं भी आप कश्मीर में जाएं तो आपको उनके बारे में जो है एक बहुत, उसमें मिथ्स भी हैं, उसमें लेजेंड्स भी है, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और खास बात जो ने विच मेक्स हर वेरी स्पेशल, वो क्या है, वो यह है कि उनकी जो पोइट्री है वो जो हमारे जो कास्ट है, जो क्रीड है, जो हमने चूंकि अपने जहनों को आजकल बहुत ज्यादा तंग बनाया है, हम अपनी फिक्र के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन लाल देद के यहाँ जो है उनकी फिक्र जो है उसमें एक समंदर है। तो वो एक जगह वो लिखती हैं, शिवछुई थल थल रोजान,
यानी शिव, that is God. God is watching you face to face. Mauzan Hindu Musalman. Don't differentiate between a Hindu and a Muslim. If you are really a good person, if you are really a wise person, you should try to understand your own self. You should try to look into your own inner self. And that is the way you can understand everything, and that's the way you can understand yourself. तो यहाँ पर ललदत क्या कहती है कि हमें जो ये नैरो हमने बैरियर्स बनाए हैं, हमें इन बैरियर्स को तोड़ना होगा और हमें इनसे बाहर निकलकर जो है पूरी इंसानियत, होल ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। और एक और चीज आप देखें, अब मुस्लिम जो हिंदू पास्ट है वो थोड़ा बहुत ट्रांजिशन उसमें आ रही थी कि मुस्लिम्स यहाँ पर आ रहे थे, सूफी जो सेंट्स जो है वो यहाँ पर आए, जो प्रीचर्स यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन कहीं पर भी हमें ललदत के कलाम में कोई कन्फ्रंटेशन नजर नहीं आती। उनकी शायरी पर अगर हम देखें ना तो उसमें दो चीजों का ज्यादा असर पाया जाता है। एक तो है आइडियलिस्टिक मॉनिज्म, जिसको हम तौहीद कहते हैं। तो ललदत के यहाँ कॉन्सेप्ट यह है कि शी इज नॉट अ पॉलीथिस्ट, वो बहुत सारे खुदाओं पर वो यकीन नहीं रखती है, बट शी इज अ मॉनिस्ट। और मॉनिस्ट भी ऐसी कि कायनात के एक एक जर्रे में उसे गॉड नजर आता है, जिसको हम पैंथिस्टिक बिलीफ भी कह सकते हैं। तो एक जगह लिखती हैं गगन से बुतुल से den पवंतरात, एज इफ शी इज स्पीकिंग टू गॉड, और कह रही है खुदा से, गगन से यू आर द स्काई, बुतुल से यू आर द अर्थ, see den pavantarat, you are the day and you are the night. अर्घ चंदन पोष पूंज से, यानी जो मैं अर्पण करती हूँ फूल जो हम सामने डालते हैं भगवान के सामने, अर्घ चंदन पोष पूंज से, वो भी तुम ही हो। सॉरी सी तो लग क्या, यू आर एवरीथिंग, सो व्हाट आई कैन पुट बिफोर यू, मैं आपके सामने क्या पेश कर सकती हूँ जब सब कुछ तुम ही हो। तो ललदत की नजर में उनकी नजर जो है वो इतनी खुल चुकी थी, उनका जो विजन जो है वो इतना ब्रॉड है कि उन्हें सारी कायनात में खुदा ही खुदा नजर आता है। और उनकी जो नजर है उसमें ड्यूअलिस्टिक चीजें ड्यूअलिस्टिक नहीं है, उसमें एक मॉनिज्म है। और दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो उनकी सारी शायरी में रन करता है, वो क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर देती है। उनका सारा जोर यह है कि आप खुदा को, गॉड को, अल्टीमेट रियलिटी को आप दुनिया में ढूंढने की कोशिश ना करें, आप इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आप खुद अपने अंदर उसको डिस्कवर कर सकते हैं। जिस तरह एक सूफीज जो है उनका एक कॉन्सेप्ट भी है, और मुस्लिम सूफी सेंट्स बहुत बार इसको बयान भी करते हैं, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, द वन हु हैज अंडरस्टूड हिज ओन सेल्फ, one who has recognized his own self has in fact understood the divine reality, that is God. यानी खुदा को अपने अंदर हम इंटरनलाइज कर सकते हैं, और यही जो है ललदत के कलाम में हमें बार बार देखने को मिलता है। और एक और चीज जो ललदत की शायरी में बार बार जिसका तज़किरा मिलता है वो ये है कि वो हर एक चीज में जो भी कोई चीज उसके सामने जाहिर होती है, मैनिफेस्ट होती है, तो वो उसको खुदा की तरफ से, गॉड्स वर्ड की एक मैनिफेस्टेशन समझती है। और उनकी नजर में जो कास्ट सिस्टम है, जो कि उस वक्त के हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा जो है सोसाइटी में फैला हुआ था, तो वो ललदत इज नॉट ओनली अ पोइट, शी इज बेसिकली नंबर वन, शी इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, शी इज आल्सो अ रिबेल, वो एक बागी भी है, और ऐसी बागी है कि वो चैलेंज करती है एस्टैब्लिश्ड जो सिस्टम था वक्त का, चाहे वो रिलीजियस उस वक्त का सिस्टम था, चाहे वो सोशल सिस्टम था, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे अपने डे के, तो वो उनको चैलेंज करती है। एक जगह लिखती है गोरन वुन्नम कुनी वासुन, द गुरु गेव मी ओनली वन वर्ड, दैट इज मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक ही लफ्ज सिखाया, वो क्या है, निवृ दुपनम अंदर असुन, यानी माय गुरु टॉट मी एंटर इनटू थायसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, यानी आपको बाहर से क्या करना होगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर जाना होगा। ती को लाइन में वाक्त वसुन, द गुरुज
concept came to me as a God's word. Tawai mein hutum nangai nasun. That is why I started dancing nude. जो कि एक myth भी है, एक legend भी है कि फिर ललदत क्या करती थी, वो she used to dance, she used to wander nude. हालांकि इसको फिर स्कॉलर्स ने भी इस पर बात की है कि ये नंगे नासुन, दैट इज टू डांस न्यूड, ये लिटरली वो न्यूड होकर नहीं चलती थी। तो कुछ कहते हैं कि इट इज बेसिकली अ सिंबल व्हेन समथिंग इज नेकेड, जिस तरह हम कहते हैं नेकेड ट्रूथ। तो इसी तरह ललदत की नजर में वो ये जो है ट्रेडिशंस हैं, जो हम देखते हैं, जो लॉज वक्त के जो लॉज जो एक्सेप्ट किए गए थे, लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जो इंसान पर जो कटघन जो लगाई जाती है, जो इसमें हिंड्रेंसेस जो इंसान की फ्रीडम में लगाई जाती है, तो दरअसल शी वाज अ रिबेल अगेंस्ट देम, जो एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स थी। तो ललदत वाज अ रिबेल अगेंस्ट दीज नॉर्म्स। तो उसी को, चूंकि जब इंसान, हम यहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं, जब कोई कहता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि सच नंगा होता है, तो ललदत जब when she used to wander naked, तो कुछ स्कॉलर्स लेते हैं कि लिटरली she was not naked, लेकिन दरअसल ललदत क्या कहना चाहती है कि वो नेकेड इसलिए कहती है कि जो सच है, जिसको मैं सच समझती हूँ, जिसको मैं ट्रूथ समझती हूँ, उसको मैं बयान करूंगी, उसको मैं जाहिर करूंगी। जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ मैं आवाज उठाती रहूंगी। तो उन्होंने बहुत जगहों पर जो है आइडल वर्शिप के, बिल्कुल शी वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। तो उस वक्त में, उस दौर में जो एक्सेप्टेड सिस्टम था, उसमें आइडल वर्शिप बहुत ही प्रिवेलेंट थी, लेकिन ललदत ने अपने कलाम में उसको भी चैलेंज किया। और जो सैक्रिफाइसेस होती है, उस जमाने में क्या किया जाता था, किसी जानदार को, किसी गोट को, किसी लैम्ब को, तो क्या किया जाता था कि इनको सैक्रिफाइस किया जाता था और सामने रखा जाता था जो आइडल्स हैं उनके सामने। तो ललदत ने जब एक नजारा देखा, तो आप देखिए कि कैसे उन्होंने इसके खिलाफ, कैसे उन्होंने रिबेल किया। तो वो लिखती है अपनी शायरी में, लज कासी शीत निवारी त्रंजल करी आहार, यानी कहना चाहती है कि आप देखें, जिस भेड़ बकरी को आप मार रहे हैं और इसको एक स्टेचू के लिए, इसको आप आइडल के लिए, इसको आप कुर्बान कर रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, लज काशी शीत निवारी, आपको खाना देती, त्रंजल करी आहार, यानी आप उसको कुर्बान कर रहे हैं, आप इसको मारते हैं, आप उसको खाते हैं, इसका जो चमड़ा होता है, ये चमड़ा आप तो सर्दी से बचाता है, त्रंजल करी आहार। और ये बेचारी है, चाहे गोट हो चाहे लैम्ब हो, ये बेचारा या ये बेचारी क्या खाती है, त्रंजल करी आहार, ये तो सिर्फ एक घास फूस खाती रहती है, ये तो पानी खाती रहती है, इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों इसे मारते हो, ये तो एक जिंदा जान है, व्हाई आर यू किलिंग दिस गोट, आप उसको क्यों मार रहे हैं, आप इस जानवर को क्यों मार रहे हैं एक आइडल के लिए। तंजल करी आहार यिकन वपदेश कुरी बटा अस्तीन वटस तस्तीन दुन आहार। फिर उसके बाद कहती है कि ए पंडित, तुझे किसने सिखाया है, तुझे किसने ये तालीम दी है, तुझे किसने ये टीच किया है कि तुम एक बेजान के लिए एक जानदार को कुर्बान कर रहे। तो आप देखें उस दौर में 14th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट सामने रखना, जिस वक्त समाज में चारों तरफ जो आइडल वर्शिप हो रही थी, और उस दौर में एक रिफॉर्मर की तरह जो ललदत है वो सामने आती है, वो इन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को फिर वो चैलेंज करती है। तो ललदत में ये चीजें जो है वो उसको खास बनाती हैं। इसी तरह जो हमारे आने वाले फिर जो स्कॉलर्स थे, आप देखें मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स ने भी जब हमारे पीर गुलाम हसन जिन्होंने तारीख हसन लिखी है, वो भी तारीख हसन में लिखते हैं कि द हिंदू से शी इज वन ऑफ देम, हिंदूज कहते हैं कि वो हमारी है, द मुस्लिम्स क्लेम दैट शी बिलोंग्स टू देम, और मुस्लिम्स कहते हैं कि वो तो उनकी है। तो कहते हैं कि इन ट्रूथ शी इज फ्रॉम अमंग दोज क्लोज टू गॉड, दरअसल वो उनकी है जो क्लोज टू गॉड। तो ललदत जो है, आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कैसे हम बिखर रहे हैं, why how we are turning away from one another, कैसे हमारे बीच जो है दूरियां पैदा हो रही है और हम कैसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब हम ललदत में जाते हैं, जब हम ललदत का मुताला करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो ललदत हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाती है, हमारा जहन उस जगह पर लाती है जहां पर हम अकोमोडेटिव बन जाते हैं, जहां पर हम एक दूसरे को समझते हैं, जहां पर हम एक दूसरे के खिलाफ बगावत नहीं करते, और ये ललदत को बिल्कुल खास बनाती है। इसी तरह जो ललदत की जो पोइट्री है, इट इज हाईली रिच इन विजुअल इमेजिन।
आप देखें बिल्कुल इमेजेस आपके सामने वो रखती है। मसलन जो हमारे जयालाल कौल साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है लल देद पर, उनकी जो एंथोलॉजी जो उन्होंने लिखी है, तो उसमें पहला ही वाक जो उन्होंने बयान किया है बहुत ही मशहूर है, आमिपन सुदरस नायुचस लमान कत बोझ दाइम्योन मेतिदी तार आमिन टाकिन पोइजन शमान जू छुम ब्रमान गरगसा। यानी with a rope of unspun thread am I towing my boat upon the sea। यानी समंदर में मेरी नाव है और मैं वो नाव इधर उधर जा रही है और मैं एक कच्चे धागे से उस नाव को खींचने की कोशिश करती हूँ। कहती बोझ दाइमोन में दी तार, मैं अपने रब से दुआ करती हूँ, मैं अपने मालिक से दुआ करती हूँ कि वो मुझे तार सदी में तार, वो मुझे रास्ते पर ला दे, वो मुझे साहिल पर ला दे। आर्मिन टाकिन पोइजन शमान, जिस तरह से जो अर्थन जो ये पॉट्स होते हैं उनमें से जिस तरह पानी निकल जाता है, जू छुम ब्रह्मान गरगसा, और मेरा दिल करता है, मेरा दिल आरज़ू उसी तरह करता है मैं भी अपनी घर जाऊं, आई वॉन्ट टू गो टू माई होम। तो यहां पर जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको याद आते हैं मौलाना रूमी, उनकी जो मसनवी है उसका पहला ही शेर है, बिश्नवाज नई चू हिकायत में कुनत वस जुदाई यहाँ शिकायत में कुनत। उसमें भी वो यही बयान चीज करते हैं कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहता हूं। तो लल देद भी जो है, ये भी आप देखिए लल देद की ग्रेटनेस इसी में है कि अगर आप इसको वर्ल्ड के जो बड़े शायर हैं, ग्रेट मिस्टिकल पोइट्स हैं, चाहे उनमें रूमी जैसे अजीम शायर हो, तो आप उनको उनके साथ उनका मकालमा कर सकते हैं, उनके साथ उनका डायलॉग कर सकते हैं। उतनी उनके फिक्र में, उनकी पोइट्री में उतनी ज्यादा पुख्तगी है। उनकी पोइट्री में पर्टिकुलरली स्टरिंग इन म्यूजिक, उसमें बहुत ही, अभी मैं उनका कलाम आपके सामने पढ़ रहा था तो आपने महसूस किया होगा कि एक ऑडिटरी, एक म्यूजिक जो है वो सुनने को मिलता है, एक सूदिंग एक इफेक्ट है उनकी शायरी में, और उन्होंने अपनी शायरी को बिल्कुल एक जो है एक खास अंदाज में पेश किया है ताकि हम उससे महसूस हो सके। कृष्णा मिस्री एक जगह लिखते हैं, लल देद's विजन of religion and society was radical। तो she was in a way, जिस तरह मैंने कहा, she was a sort of a rebel denouncing formalism in religion। वो religion में formalism की मुखालिफ थी, formalities की। आजकल आप देखें हमारे मज़ाहिब जो है वो सिर्फ रिचुअल्स रह चुके हैं। आप जो स्पिरिट है, जो रिलीजन्स के दरमियान जो उनका सोल है, जो कि गोल्डन थ्रेड है विच बाइंड्स ऑल द रिलीजन्स टुगेदर, उसको हम खो चुके हैं। तो हमने मज़ाहिब को क्या बनाया, हमने रिलीजन्स को एक बुनियादी तौर पर फॉर्मेलिटीज एक बनाई है, फॉर्मलिज्म इन रिलीजन एंड द ग्रिप ऑफ ट्रेडिशनल ब्राह्मणिज्म। She decried ceremonies, rituals, and worship of trees, rivers, idols, and stones in temples. Truth she enjoined her countrymen could be realized by creating an atmosphere of purity, simplicity, and equality. तो वो प्योरिटी पर जोर देती है, सिंपलिसिटी पर जोर देती है और इक्वालिटी पर जोर देती है। लल देद का जहां तक ताल्लुक है, आप देखें हाल ही में उनकी एक ट्रांसलेशन, बहुत सारे उनके ट्रांसलेटर्स हैं, तो उसमें एक रंजीत हस्कोट साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा जो है एक कंपाइलेशन, उन्हें आई लला उसका नाम है, अवेलेबल है वो मार्केट में। तो मैं उनके इस कोटेशन पर मैं एंड करना चाहूंगा। वो लिखते हैं, एवरीवेयर इन द सबकॉन्टिनेंट वी फाइंड रीजन्स डीपली tormented by ideological and religious schisms, suffering the legacy of terror as well as insensitivity and repression of a state that cannot fathom the true feelings of its people. Everywhere too, we find individuals who are uncertain of whether their journey through these troubled landscapes will be a pilgrimage towards illumination or an excursion into nightmare. और आखिर पर एंड करते हैं, in the depths of this crisis, इसको थोड़ा मैं foreground करना चाहूंगा, in the depth of this crisis, इस crisis में, I would like to believe that Lala's voice can still exert a redemptive power over those who hear her. As he says in poem 90, resilience to stand in the path of lightning, resilience to walk when darkness falls at noon, resilience to grind yourself fine in the turning mill, resilience will come to you. तो कुल मिलाकर देखा जाए
मुझे लगता है कि अगर हम ललदत का मुताला करेंगे, उसकी पोइट्री को इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा उनके कलाम को ट्रांसलेट करने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और आप देखें, अभी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी, तो उन्होंने कैसे एक ट्रिब्यूट पेश किया है ललदत को। तो लिखते हैं, तस पदमान पोर्च लले ये गले गले अमृत चो, दैट इज दैट लल पदगामपुरा who took the elixir of life, यानी वो पदगामपुर की वो लल, पदगामपुर जहां पर वो रहती थी, तो कहते हैं कि जिसने आब हयात पिया, जिसने अमृत पिया, सोई सोई अवतार लल गए, वो हमारी अवतार है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, हमें उसकी ग्रेटनेस को समझना चाहिए। तुथी वर मेजतम दियो। उसके बाद जो है शेख नूरुद्दीन भी दुआ करते हैं खुदा से कि जो सुप्रीट आपने उनको दिया था, जो राज आपने उनके दिल में डाल दिया था, जो मिस्ट्रीज आपने उनके अंदर डाल दी थी, तो आखिर में वो दुआ करते हैं कि वो राज मुझ में भी पैदा हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसी पर मैं इक्तिफा करूंगा कि दो चीजें जो हमें ललदत से ज्यादा सीखने को मिल सकती हैं। एक तो मैं जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा वो है कि हमें अपने जो कल्चरल जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे सूफी सेंट्स हैं, और अनडाउटेडली चार जो हमारे ग्रेट लेजेंड्स हैं, जो कश्मीरी जो ग्रेट पोइट्स हैं, उनमें नंबर 1 पर ललदत है, फिर हब्बा खातून है, फिर रोपा भवानी है और अरनिमाल है, लेकिन उनके टॉप पर जो है वो ललदत है। हमें लेकिन आज भी हम उनके कलाम के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, इट इज ए रिडल, एक पहेली है, इट्स ए पजल, हमें उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो गुबार उनकी लाइफ पर पड़ा हुआ है उनके कलाम पर, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि मॉनिज्म जिसकी तरफ उन्होंने दावत दी है, जो कि सूफिया में जो सूफीज जो है उनमें जो यूनिटी ऑफ बीइंग यानी वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो हर एक चीज में खुदा को देखते हैं। तो ललदत भी जो क्या करती है, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं बांटने को पसंद नहीं करती, बल्कि वो सारी कायनात को एक जलवगा समझती है, और हर एक जलवे के पीछे, हर एक हुस्न के पीछे, हर एक ब्यूटी के पीछे एक अल्टीमेट हुस्न है जिसको हम गॉड के नाम से जानते हैं। और तीसरी चीज है, ललदत हमें सिखाती है कि हमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे बौद्ध हो, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि देयर इज अ गोल्डन थ्रेड which binds all these religions and that is the spiritual dimension। वो तो spiritual dimension है मजहब की, वो हर मजहब में पाई जाती है। तो जो ये similarities है, we should focus on that। और वो कैसे होगा, फाइनली वी शुड, हमें उसी पाथ पर चलना चाहिए जिस पर ललदत चल रही थी, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जब हर एक मजहब का मानने वाला सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलेगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक दूसरे दूर नहीं भागेंगे, हम एक दूसरे से नजदीक आएंगे। आप देखिए शाह हमदान में और ललदत के कलाम में कितना फर्क है। ललदत जो है वो ज्यादातर ट्रिका शायरिज्म की एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी, विद्वान थी, जानने वाली थी, वो संस्कृत का उन पर बहुत ज्यादा असर था, और जो है हिंदू जो मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, उसका उनका काफी उनको उस पर होल्ड था। इधर से आप देखिए शाह हमदान जो है, तो वो बिल्कुल पर्शियन, ईरान से वो आए, उनके पास भी काफी इस्लामिक जो नॉलेज उनके पास थी, लेकिन हम देखते कहीं पर टकराव नहीं होता है। फिर उनका जो है डायलॉग फिर शेखुल आलम के साथ भी होता है, जिनको हम नंदरेशी कहते हैं। आप देखिए कहीं पर हमें कोई कंफ्लिक्ट नजर नहीं आता। तो इसी तरह व्हाई कांट वी लिव टुगेदर, हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि अगर हम अपने पूर्वजों की नसीहत पर चले, इनको पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि वी विल फाइंड सो मेनी कॉमन ग्राउंड्स, and this hatred which is found everywhere today, I think this will go away and we will be closer to each other, because all the world, as there is a hadith of our prophet, all the world is the family of God, and those are better in you, those are great in you who do good to the family of God। तो हमें सारी कायनात को जो है खुदा की फैमिली समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत अच्छी बात हुई। अभी हमारे बीच में रईस हैं और आर्टिस्ट हैं, और साथ में तारुफ कराएंगे रईस भाई, एक दो बड़े आर्टिस्ट मंसूर साहब है साथ में इनके खास कर। हाँ, मंसूर साहब हैं, आप नेशनल अवार्डी हैं आई थिंक, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक बार रईस भाई आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, शुरुआत करते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ललदत को आज इस मौके पर। और सर सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये हमारे मंसूर भाई है, एक नेशनल अवार्डी है सूफियाना कलाम में। ये हमारे छोटे उस्ताद है आकिब, ये तबला बजाते हैं। और
कश्मीर में अक्सर अगर सूफीज्म की बात करते हैं तो इस सूफियाना मौसीकी को जो यहाँ पे सेंट आस्थान है, सेंट्स है, उनको याद करने के मौके पे सूफियाना कलाम पेश किया जाता है। तो आज ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज आपने हमें दावत दिया शिरकत करने के लिए, और खासकर आपने अलो किया हमारे मंजूर साहब को, क्योंकि हिंदुस्तान में इनका नाम है सूफियाना कलाम में और सबसे यंगेस्ट माने जाते हैं हिंदुस्तान में। एक और अच्छे संतूर प्लेयर है। हम आज उनके ही ललदत का के बाकी हम कुछ प्रेजेंट करेंगे, कर सकता हूँ थोड़ी बात। जी बिल्कुल, शुरुआत कीजिए। बात करेंगे मंजूर साहब कुछ हम आपके सामने ललदत का ही कलाम पेश करेंगे जी। क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, तो बस हम शुरू करेंगे।
Yusgar şapda yastık basın canım vagraki Çattorga yanlış vagraki çattorga Ay bak anam baye bay kuştay I see sweet, sweet I see sweet, sweet Sweet ondan dişan dişe ne nişan olmasın ne malan palan de tapnese malan palan
was Kiran Aideshan Sweet of शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अभी हमारे बीच में डॉक्टर इकबाल कुरैशी भी हैं। अगर हाँ राजा भाई, तो डॉक्टर इकबाल कुरैशी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल कुरैशी साहब भी हैं, शाहजादा सलीम हैं, फिर मोहिद्दीन आजिज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी 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 जी, वो भी थोड़ा बोलेंगे बाद में। हाँ हाँ, तो इकबाल कुरैशी साहब अभी बोलेंगे, फिर प्रोफेसर कुरैशी साहब। जी जी। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर। जी जी आवाज आ रही है। थैंक यू। First of all, I would like to congratulate all of you for arranging this series of lectures, which is to be recorded, and then it will become a part of the archival. And you are contributing a lot in terms of digging out the things pertaining to our legacy, pertaining to our history, pertaining to our predecessors who have really contributed great things for our progeny. And I congratulate all of you, especially the Rajiv Gandhi Foundation and everyone there, Rajneesh ji, Rajiv ji, other people, Deepak ji. And I'm thankful to Dr. Shahzada Salim Saab, my friend, my brother, who has actually introduced me to you, all of you. And though it was a very short notice, but still it's really a great opportunity to say something pertaining to the great mystic poetess of
our great heritage, Lala Ded or Lala Arifa. So I have just tried to jot down certain things, though it was a very short notice, but still given the fame, the contribution of the great mystic poetess of this region, who is not only known in the country but also internationally acclaimed, about her concepts and ideas which she has given about the mystic dimensions of the world, the mystic dimensions about the creator and other things. So I'd straight away go to the things which I have jotted down, because Kashmir has always been a great attraction to the people who were of great intellect, who were the great seekers, who were actually in search of the absolute reality. So this has been always an attraction in all times, in the past, and that's why gradually it has enriched the not only the heritage, the culture, but also the mental mindset or mental setup of the people of this region. And this is the thousands and thousands of years I'm talking about. So that's why Lal Ded has a great place in the whole history of this tradition in Kashmir, and she is having an iconic position. And despite the fact that her spiritual hires were great vis-a-vis the patron saint of this region, Hazrat Alamdari Kashmir, Sheikh Nuruddin Nurani, who is also known as Padam Goram or Shahzanand, and Sheikhul Alam, and there are so many honorific epithets which has been given to him. So that's why the significance redoubles, and the importance also redoubles. So as I told you, I'll straight away go to my a very small research paper, which I call If I May Be. So wherein, let me start. Kashmir is immensely bestowed with exotic beauty and grandeur. It has lush green forests, mesmeric rivulets, mountains, and attractive flower-laden gardens that truly depict a heavenly ambience. Moreover, this region has been blessed with the mystic and spiritual personalities who represent the literary and cultural ethos of Kashmir that has been acknowledged in academic and literary world. There are many saints, sages, and seers who were indigenous and who visited Kashmir from various other places vis-a-vis Central Asia, and few were also, as I told you, natives of the Kashmir as well, who spent their lives in disseminating their message of spirituality and their love for the absolute being. So when we talk about Lal Ded, wherein the dawn of Kashmiri poetry begins with the famous mystic poetess of Kashmir, Lal Ded. She's actually attributed with many names such as Lal Arifa, Lal Moj, Rabia Sani, Maryamul Makani, Lal Granny, and Majnun Aqila. So she is the first medieval mystic poetess who, through her mystic verses, gave a new life to the Kashmiri language. She is counted amongst the greatest poets that Kashmir has ever produced and has left an indelible impact on the poetic tradition. So earliest Sanskrit chronicles, let me quote Professor J.L.L. Cole.
He says that earliest Sanskrit chronicles are silent about Lal Ded. However, her earliest mention is given in the hagiographic document by Hazrat Baba Dawood Mishkati in Asrarul Abrar, The Secrets of Pious, written in 1634 AD, unquote. Abdul Wahab Shaykh, who wrote Chronicle of Kashmiri in Persian verse, gives 735 AH and 1334 or 35 AD as the date of Lal Ded's birth in a verse. What he says in a verse is Fazun bod barhaft sad saywa panj ziwair uni shud badidar ganj. So when we talk about its abjad, so it reached to 1334 to 35. Then Grierson calls her a wandering ascetic. Since Lal Ded was spiritual hire of Sheikhul Alam Nuruddin Nurani, who paid glowing tributes to her in the following verse. As my earlier speaker also mentioned, that Tas Padman Purche Lale Yem Amritcho Gale Gale. That Lala of Padmanpur, she drank her fill of divine nectar. She was indeed an avatar of ours. O God, grant me the same boon. So 19th century Kashmiri poet Hazrat Shams Fakir mentioned about her. He says, Lala, I'll read the translation. Lala merged her prana in the transcendent, for while she went ostensibly bathed at the sacred shrine of Shurair Ghat, with a leap and bound she jumped across to where there is none other than God, unquote. So Lal Ded's poetry shows distinct characteristics of modern Kashmir, and one can identify the linguistic tradition from pre-modern to modern Kashmiri. Her verses have been translated by Bhaskar Razdan in 18th century. Moreover, she used aphorism that testify her keen insight of wisdom and judgment she was gifted with. So she rendered her verses in the form of vaks. The vak in the word of Professor Jailal Cole can be defined as, I quote, the vak is mostly 4-line stanza, complete and independent in itself, sententious gnomic verse. The sense seldom, if ever, runs onto another vak as it does in one instance. There are, however, several vak that have common refrain, and few are put in the form of question and answers. All these have all these have close connection with each other. So each line of vak completes the sense. It does not overflow in the line that follows, and therefore it has both compactness and pointedness, giving it the edge of proverb, unquote. From the above statement, it can be comprehended that vaks were 4-line stanza, and some of them were in question answer form. And moreover, these vaks had the compact and the terse texture. These vaks resented the mystical and spiritual stature of the poetess, and reflects the inner conflict in order to have union with the one being. Some of the mystical gleanings of vak are Astan ay gatsun gache, pakun gache din kyuhorat, yorei ay torei gatsun gache, keh nat keh nat keh nat kya. I'll translate it. We have been coming into existence continuously, and we cannot escape death. It is inevitable to move on this path night and day. We ought to go back to the place where from we came. There must be something in this, otherwise what is all this? So these verses show
that Lala was highly influenced by the Sufistic trend, where she expresses her wish for eternal being, thereby showing the transitory nature of this life. Even about the Sufistic trend of Lal Ded, Professor R.C. Temple remarks, I quote, Lalla in her verses sometimes seems to have been under the influence of Sufi doctrine, for she uses words with a plain and an esoteric meaning throughout them, according to deliberate habits of Sufis, unquote. Damahdam kurmas daman hali prezlum dapt nanim zat andrum prakash nabar chotum gat rotum to karmasthap. For a moment I suppressed bellows of my respiration. Lo and behold, the lamp lit up brightly and realized myself. The light within me sparkled out in the encompassing darkness. I seized at it, the bright gem of self, and gripped it tightly. Again, we have the quatrain, Vak, Duhchi lari dari bar truprum, Pran zur rotum to dutmas dam, Hidaichu kotri under gandum, Omke chobukutulmas bum. Closing fast the windows and doors of the house of my body, I caught hold of the thief, Prana, and barred him in, trying him hand and foot inside the closet of my heart. I lashed him hard with the whip of Om. Lal bo sayas swavam baga. Let me read it properly. Lal bo sayas swamam begbaras vuchum shivas sakt milit wa tate lai karmas amrit saras zindai marast kya kya zindai marast me kar kya. I, Lala, willingly entered through the garden gate. There, oh joy, I found Shiva united with Shakti. There and then I got absorbed drinking at the lake of nectars. Immune to harm am I, dead as I am to the world though. From the above verses, excuse me, can you hear me please? There is some distraction. Okay. So from the above verses, it can be inferred that Lalided had a distinct style of writing poetry, and in fact, it seems that these verses highlighted both the mystical doctrine as well as her great command over the poetic aesthetics, which was the legacy of the past Sanskrit tradition. So also we find that these verses are heavily loaded with alliteration, metaphors, lyricism, and above all, they have defined poetic diction. About Lal Ded's mystic power, Abdul Ahad Azad remarks, I quote, कश्मीरी ज़बान ने लल आरिफा के बाद आज तक कितने सलीम ज़हन अदीब पैदा किए, वो साहिब हौल सूफी और ज्ञानी और इल्म फजल के मालिक थे, लेकिन लल आरिफा का लुत्फ खुन और कबूल खातिर किसी को नसीब न हुआ. Kashmir has produced a lot of mystic poets and scholars. They were highly knowledgeable, but none was able to produce a poetic and artistic quality like Lalla. Further, she carries a distinct status in keeping the tradition of Kashmiri poetry alive that inspires the poets not only of his time, but of the contemporary times as well. Thus, out of these works which I mentioned, and I beg your pardon if I might have pronounced it a little bit here and there. So this Lala's poetry was a significant landmark in the poetic tradition of Kashmir, and it has been actually admitted by the great scholars all over the country and all over the world. As I quote the great German mystic, his name was Fritjof Schwann, and then Isa Nuruddin also, another name. So
he also mentioned in his poetry, though he was a German poet, but his poetry is globally acclaimed, and he has himself mentioned Lala in his poetry, and wherein, if I quote the biographers of Frithjof Schuon, they write that, Schuon expresses the concept of immanence in many poems. He had significant influence of mystic poets of the 14th century of Kashmir, and the names of the biographers are Aymar Jean Baptiste and Patrick Laude, who in their book biography about Frithjof Schuon, the name of the book is Frithjof Schuon, Life and Teachings, they mention that, I quote, Schuon liked to cite the poetry of, and they write it about the Frithjof Schuon. Schuon liked to cite the poetry of Kashmiri Yogini, Lala Yogeshwari or Lala Ded, whom he considered highly representative of this mystery. My Guru, me but a single percept, he told me, says, from without enter thou into thy most inward part. This became a rule, and this is why naked I dance. And they have quoted the Lala Vakini, and then they also quote about Frithjof Schuon's original poetry about the mystic poetess, and the name of the poem is Song Without Names 9, where Frithjof Schuon himself mentions, I'll read the translation of his German poetry in English. Lala, I quote, Lala was naked because she had found self. So he tries to bring the self, self-conscience amid this, because which has to remain self-conscious is the basic principle of a mystic. So there he says that Lala was naked because she had found self. The people's astonishment could not hurt her, for her charms, which did not fear the light, were a sermon of the people. She wanted to rejoice in herself. What she gave her surroundings was her being. The wind's caresses were to her reminder of highest truth and deepest inwardness. So in these verses from Frithjof Schuon about the Lala, he mentions the beauty of a woman is the manifestation of divine being. So Schuon's metaphysical philosophy includes the beauty of intelligence and beauty of will. So the beauty of intelligence is objective and therefore has inclination towards reality. He defines that Lala had found inward beauty within herself as she found a connection to divine truth through her beauty of will. So she had lost the perception of outer world and did not fear people who were astonished by her nakedness. Therefore, her concern was not the external world, rather the highest truth or deep inwardness. So this is the Frithjof Schuon who has admitted about her poetry, her greatness, her dissemination of the real message about the mysticism and the absolute reality. So while concluding, I may mention here that being a student of Tasawwuf and Sufism and spirituality, I have gone through various manuscripts. The latest one which I saw was the manuscript. Actually, it has been published by Iqbal Academy, Lahore. The name of that book is Tarikh-i-Shu'ara Farsi, Tarikh-i-Shu'ara Farsi, Kashmir. And it is a voluminous book wherein you can find hundreds of Persian poets who have emerged from Kashmir. And he has given a great account of that. Likewise, when we saw the transition in terms of the religious ideas and other things, right from the Hinduistic, Buddhistic, and Islamic, eras,
there has been a continuum, a connectivity of the intellect, of the the inner urge, or the inner quest of finding an absolute reality, finding the creator. So there has been no aberration, no disconnect amidst, despite of the fact that there has been so many transitions, in terms of the understandings and the faith and other things. So that continuum, since the the Laladed was in the era of the transitionary period from the when the people were just trying to understand Islam, though it was the majority of the Hindus here, and that too the elite Brahmins, and then Lala Ded's and Lala Arifa's contribution has been immense in having a smooth transition, when she had also as there has been a legend, there has been and what I can say, the interaction with Hazrat Sayyid Mir Muhammad Hamadani, and then when Nuruddin Nurani Rahmatullah Alayh. So that was the beginning of the era, and there was a smooth transition. So what I mean to say is that there was no antagonistic attitude amidst, rather it was a synergistic attitude, which had actually created so much of understanding amongst the people. So that's why we say that the Islamic transition has come to this part of the world through Sufistic and Rishiistic discourses, wherein there was no bloodshed and other things. Fine. So the great contribution lies with Lala Arifa also. So, and Hazrat Sheikh Nuruddin Nurani now, and let me go. This was the immense contribution in in bringing that understanding amongst the common masses. And then even when we talk about Hazrat Sheikh Nuruddin Nurani, there was a moment, there was a women's movement, called Sartakur. So they were also of a great intellect, and they were the real seekers of the absolute reality. And they were having a missionary zeal. They went from one length to they went from length to breadth of the valley, and there was a very, very organized movement of which we call a Rishi movement through Sartakur, and they were great, brilliant women, and very well educated and literate, both, sorry, in terms of the physicality and the metaphysicality of the things. And their Zahiru Batin was being under the direct supervision of Hazrat Alamdar Kashmir, Sheikh Nuruddin Nurani. Hazrat Mullah Ani said gave him an honorific epithet of Alamdar Khitta Kashmir. So you can see it's a household name, both of Laladet and Hazrat Nuruddin Nurani Rahmatullah Alayh. So they are the household names in Kashmir, and when I say Kashmir, it includes the Pir Panjal and Himalayan regions, which include up to Leh. So and even Gilgit, Baltistan, and I'm talking about the erstwhile Kashmir. So so this was, I'm sorry, this was something which I wanted to share with you. I'm sorry I have taken much of your time, but the need of the hour is, as in the outset, I don't remember the name of the speaker, he well said that there must be a there must be a environment of togetherness, of brotherhood, of equality, equanimity, minus hatred,
so that the people who are, so that the common people could live a life full of peace, understanding, and dignity, and there should be no sort of impulsions and compulsions to decipher and that's why I wanted to mention that Lala Arifa is our iconic figure from this region, and she is the personality which has been greatly mystic and in the great significance of having a journey of understanding the absolute reality. I thank you all for listening to me very patiently, and I'm sorry if I have taken much of your time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. रजनी सर, हाँ, थोड़ा सा हमको टाइम का ध्यान रखना होगा, वे ऑलरेडी एक्सीड आवर टाइम लिमिट। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोग अब 10 मिनट तो लेने पड़ेंगे। हाँ नहीं, ले लेंगे टाइम वो, लेकिन थोड़ा सा स्पीकर्स को ध्यान देना होगा। जी हाँ। ओके, राजा भाई किसको बुलाएंगे? अभी मोहिद्दीन आजिज साहब पहले, थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। साहब थोड़ा जल्दी। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं गुलामुद्दीन आजिज यहाँ इस वक्त बोलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जब हम लल दद की बात करेंगे तो उसकी ज़बान ज़रूरी इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर लीजिए कि मैं उसी की ज़बान में अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो कशीर पट बनबा के लल दद लोल दद के वनो भाईचारुक मिलचारुक अख सु मॉडल यन प्रत चाहे सह जनान या मर्द लोकुट बोड़ जे पे लोल दद या लल दद। लल दद सह आरिफान त्रावान शेखुल आलम सन्दस मज तमे वि ये वि तमिस जन वि वन कि चमाल चे जन ये मन चो चन कत मन चान अद सह माज हुंद दोद चोन हमान शेखुल आलम पन इरफान तमिस तमे वि त्रावान। तो ये सात जन लल दद हज कत करो, यह सारे कायनात कत करें कि लल दद सारे कायनात पे महीत। तो अत सिलसिलस मज कर बह यह अर्ज कि अहंद सूफियान तिक बहुत लुकर पथर सत वाबस्त, तो सूफियान घराना सत वाबस्त। मुकामी इराकस मज लल दद सारे खुद बेहतरीन यह शलूक इस्तेमाल सपदान। पूरी दन चंद्रम दरमई सवई बवन दस क्या जान बवख खेवन स्वर्गुक मेवई हा तवई नफियस गोम इस बात हर मुख डिठुम तहजी दिवई दुपनम ललिए अति प्यार। यह डॉक्टर इकबाल तथ शारस वाट खेवान पन्निस जिंदगानी मज लिखमुत बागे बेहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, अरे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। वमन पथर सदन बाकी जन लुक सानी कलेस्कल पथर जन सूफियान लाई तिमन मज मैक्सिमम लल दद हुंद कलाम वस पर्न तो पत काल पे पर्न मतलब गोसाई पथस मज वन फिरस बवनन बेशन जीशन नेब निशान लोब मसन कुने दाबिल दुतुम फिक्रन अंदेशन अदिल वस ला मकान या आमि पन सोदरस नाविशस लमान तच बोज दाइमियोन मेट दीर तार आमिन टाकन पोंजन शमान जूचुम भ्रमान गरगसा या गोरन दुपनम कुन वचुन नेबर दुपनम अंदर अचुन सु लल गो वाक्त वचुन तवे हुतुम नहंगई नचुन। ये जन आम तौर से आम नंगई नचुन क्योंकि बहुत सूफियान घराना सत वाबस्त तम वन नंगई नचुन क्या
तम वन यह ना हंगई नचुन असली लफ्ज तम पे मतलब हंदिस तारीखी पश मंजरस मज क्या लल वन सो तथ वन क्या कर 5-10 तो कहन यम यथ लेज वोक्षुन कर गई सारी समन अक्सीरा लम्हन तेल मा रावि है कहन गाव या आयस वते तो गयस कम वते गछ कम दश कौ जान वत अंत दाय लगमे तते खनिस फकस कांस तो लूसित या गाटुला आख वुचुम बह वन गोड़ शेखुल आलम शुरू यथ मज तम लिखमुत सोजन जगान कोजन खेवान जाकिर हैरान गफिल सकी अत मुतलिक लिखान गाटुला आख यह लब वनान गाटुला आख वुचुम बच सत मरान पंजन हरान पुहन वाव नेशबूद आख वुचुम वाजस मारान तन लल ब प्रारान छनिम माप्री लल दो वाक शमन चटित शशकल वुजुम प्रकट होजम पवन सत लोलक नार वन बुजुम शंकर लोबुम तमे सत हे गोरा परमेश्वरा भावतम चमे छुई अंतर व्योद दशवय वबदान कंद पुरा हु को तरुण तुरंत हा करतूत पोत जून वथित मोत बोलनोम बहतरीन लोलिम ललमुन लायक ये वाक पोत जून वथित मोत बोलनोम दाग ललनोम दैस प्रे लल करान लाल वुजनोम मिलित तस्मन श्रुतुम दहे ये वाक तो आम तौर सूफियान यवन मल सूफियानस मज इस्तेमाल करान इथे कन बार वाक हेको वन मतलब लतन हुंद माज लारूं वतन अकी होनम अक्षी वत यम बोजन तिम कौन मतन ललबूज शतन कुनी कत लल वंद गोलम जिगर मोरम तिल लल नाव द्राम ये वल त्रोमस तती वाजह करब वन सूफीज़मस मुतलिक कि अमिस हेको कि यह सूफीज़मस ज्यादा वाट तिकाज सन सूफियान घरानादार सूफियान हर विज यम साजन पे साज मतलब वनहान गोडनुक अलाउद्दीन कुन मुकाम सत जरूरी ललवाक जरूरी आसान मतलब कह ते ललवाक सो सूफियान कलाकार गोड़ सतारस पे या संतूरस पे लल हुंद वाक वन पे सूफियान कलाम तुलान क्या सह कौशर तुले या फारसी तुले अमे मूजूब पूर ये यकीन यमिक लगान कि सूफियत सतन लल ददिस ज्यादा वाट यम किन तहदी तम ज्यादा वाक सूफियान कलामन मज वुकस इस्तेमाल सपदान शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वीएम सर भी हमारे बीच में है और साथ में एक स्पीकर और रह गए हैं शहजादा सलीम सर। अगर बहुत बहुत धन्यवाद सर। रजनीश मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप स्पीकर जनाब सर। तो हाँ, शहजादा सलीम साहब हैं बीच में। बहुत देर हो गई उनको लास्ट पे, लेकिन शहजादा सलीम साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? आखिरी वक्ता आप। थोड़ा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। अनम्यूट हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, आ रही है आवाज सर? बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। आई एम वेटिंग सिंस फ्रॉम मच टाइम, बहुत देर से। लेकिन सूफिज्म का ही एक उसूल है कि जो टॉलरेंस है, कंपैशन है,
यही बेसिकली एक इंसान को इंसान जो है कहलाने के लायक करार देता है। और जहां तक लाला दत्त की बात आज हम कर रहे हैं, who was a mystic poetess of medieval poetry of Kashmir, and in fact we can say that classical Kashmiri poetry has been derived from the Lala Dutt itself. और आई एम अ सोशोलॉजिस्ट, अगर सोशोलॉजी की बात करें तो Lala Dutt is basically at the bedrock of Kashmiri civilization. She is the exclusive culture. She is holistic poetry, जहां से हम अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी जो हम डिराइव करते हैं वो Lala Dutt से करते हैं। जो पहले बातें की गई मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बातें की मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सूफी सेंट सीरीज जो स्टार्ट की है कि कश्मीर इज नोन फॉर द सूफी सिविलाइजेशन ऑफ कश्मीरियत। एंड एज फार एज लाला दत्त इज कंसर्न्ड, लाला दत्त एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारी इथनिसिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो लाला के बगैर जो है मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। और लाला दत्त की जो पोइट्री है वो क्लासिकल पोइट्री वहां से ही शुरू हो जाती है। बट व्हाई आई यूज द मिडीवल, क्योंकि मिडीवल पीरियड जो कश्मीर हिस्ट्री का रहा है बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एपिसोड है हमारी सिविलाइजेशन का, जिसपे जितना भी कहा जाए बहुत कम है। In fact, much time has passed. I would not take much time. I will tell you only some of the brief summaries that I have collected from different speakers and what is my personal opinion about the Lala Dutt. That is also very important. But what I say is basically my personal opinion. But what I quote in between my personal opinion, that are basically the impressions of different जो हमारे authors है, scholars है, intellectuals है, जिन्होंने वो collect की है। अभिनव गुप्त की बात शायद मेरे स्पीकर्स ने नहीं की। अभिनव गुप्त हमारी कश्मीर हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। और अगर हम देखें तो अभिनव गुप्त के वक्त से, शंकराचार्य जी के वक्त से जो भी टर्न्स हमारी जो इंटेलेक्चुअल और कॉन्शियस हिस्ट्री में आई, किसी ने बहुत ही अच्छी बात की कि लाला दत्त हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इंक्लूडिंग शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, संजानद, इकबाल, प्रोफेसर इकबाल कुरैशी साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, इम्तियाज साहब ने भी किया। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको कश्मीर में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और कुरैशी साहब ने इशारा किया सिंक्रेटिक कल्चर की ओर। और सिंक्रेटिक कल्चर ही असल में कश्मीरियत है, असल में एक रियल कश्मीर है। जो सिंक्रेटिक कल्चर अगर हम देखें तो लाला त्रिका शिवस्तिनी थी, यानी त्रिका फिलॉसफी की मानने वाली थी। त्रिका फिलॉसफी इज बेसिकली डिराइविंग अस टुवर्ड्स द मोनिस्टिक फिलॉसफी। जब मीर सईदी हमदानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ग्रेट सेंट जो ईरान से यहाँ आए, he didn't find any difference in the ideology of Lala Dutt in spite of being her Brahmanic tradition and in the Islamic tradition that was monotheistic tradition already. यानी लाला दत्त और शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने पहले जमीन यहाँ तैयार की थी त्रिका फिलॉसफी की, त्रिका को समझने की, शेविज्म को समझने की। और जो लाला दत्त थी ये एक ऐसी योगिनी थी जो शिवा फिलॉसफी पे यकीन रखती है। If we will translate the word Shiva, it gives the same connotations as we say Allah, Bhagwan, or any other name that we give to the Almighty Allah or Almighty God. So what was basically, पहले सोशोलॉजी की बात करूंगा मैं 2 मिनट में, फिर मैं फिलॉसफी की बात करूंगा। अगर सोशोलॉजी की बात की जाए, राजा साहब ने बीच में बताया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज एट पीक इन दोज डेज व्हेन लाला आरिफा वाज लिविंग इन कश्मीर। She is still living in our hearts and in our consciousness, but physically when she was living at that time, casteism और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो सोशल प्रॉब्लम्स थी बहुत बढ़ गई थी। उनकी शादी एक ब्राह्मण लड़के से हुई जो पांदरेठन के खुद पांदरेठन की थी, और पांपोर में इनकी शादी हुई। उस वक्त पांपोर को पद्मापुर के नाम से भी जाना जाता था, और बचपन ही से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बहुत शिकार रही। ये भी एक सूफिस्टिक स्टेज हो सकता है, क्योंकि when there is a much pain, God comes very close to human being.
we cannot say she was the incarnation of many avatars, but we sometimes हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे टाइटल्स जो है लाला लाजपत को दिए गए, जैसे राबिया सानी, मीराबाई, जो भी हम नाम ये सुनते आए, राबिया बसरी वाज herself a great सूफी इस्लामिक मिस्टिक लेडी, और लाला दत्त का जो नाम है उनके साथ उनको वो टाइटल दिया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लिखा जाता है कि शी हैड टच्ड द वननेस ऑफ गॉड मोर बेटर देन अदर वीमेन। लेकिन अब वननेस की बात बाद में करेंगे, पहले सोशियोलॉजी की बात हो रही थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज एट पीक। सो Lal Ded many a times remarked in his poetry that how cruelty she had seen in the in-laws' home when she says "Hond merten ya hakur merten lal nilvar salnizza", यानी जब भी उनको खाना दिया जाता था, चाहे कोई फीस्ट, चाहे कोई गोट भी अगर पकाया जाए, लाला वुड बी सर्व विद द सेम स्टोन जो उनके वेसल में, बर्तन में रखी जाती थी, ताकि दूसरों को ये इंप्रेशन हो जाए कि लाला बहुत खाती है, अदरवाइज शी हैड नॉट टेकन। इन फैक्ट शी हैड इन हर वर्सेस सेज खे खे करा कुन्नो वातक नहखन गसक अहां करी सोमु खमाले सोमु आसक सोमखन मसने बरनन तर, यानी what is its translation? It's a Kashmiri verse by this Lala Ded. It says that if you eat again and again, you will not reach nowhere. You will reach nowhere. But if you will leave the food, you will be very egoistic. What is the best way? To take a very little diet so that your wisdom will increase. So sociologically भी जन्म हमारी सोशॉस का, हमारी सोशल कलेक्टिविटी का लाल दद से होता है। हमारे फोकलोर में लाल दद जो है, इट्स अ नेम गिवन टू वेरी पायस वीमेन, a woman who is very chastised, chastity जिसकी बहुत हो, a woman who is always purified by all the maya of the world. तो सोशियोलॉजिकली अगर बताया जाए तो ये तो बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की रही, लेकिन फिर उसकी मैरिज की, फिर कास्टिज्म की, हाउ शी डिनाउंस्ड द कास्टिज्म एट दैट टाइम। और नंबर 3 जो बात मैं यहाँ कहूंगा इस सब्जेक्ट के लिहाज से, वो ये है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो इमाइल डरकाइम, अ ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, ही सेड कि हर कोई सिविलाइजेशन में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, जहां से उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका फोक जन्म लेता है। तो मैं कहूंगा कि लाला दद इज बेसिकली द बेड रॉक ऑफ दैट सिविलाइजेशन, नंबर 1। अब फिलॉसफी और रिलीजन की बात करें तो एज आई टोल्ड, लाला दद वाज अ monistic philosopher. She was basically, we cannot say she was a philosopher, but we can say she was believing in monistic philosophy. It's a Shaivistic philosophy basically. ये Shaivism है। कश्मीर का सूफिज्म और रशिज्म शैविज्म के बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि शैविज्म ने सूफिज्म की जमीन यहाँ तैयार की थी। क्योंकि वी कैन नॉट सी एनी डिफरेंस। अगर कृष्ण जी का और अर्जुन देव जी का जो डायलॉग हम देखते हैं, जो महाभारत के वक्त that took place, it was based on the Atman, the concept of Atman. And if you will see the Islamic philosophy of soul, I don't personally find any difference between the Atma in the Hinduism, between the soul in Islam or Ruh in Islam, or any other religion that is found in our subcontinent जो हमारे भारत में है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई फर्क है, और इस फर्क को जो है मिटाया लाल दद के कलाम ने, लाल दद की पोइट्री ने। when she says that गोरस वन्यम लछ लटे यमिस न कह वना तस क्या नाव, प्रसान थचिस तो लूसुस कहनस निश कहथान द्राव। She says, I have many a times asked my teacher that what is called, which is called by no name. In spite of asking again and again, he told nothing, and from the nothing I got something. That is basically very important. और अगर देखा जाए, ये फिलॉसफी वही फिलॉसफी है जो इब्न अरबी की वहदतुल वजूद फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी होली कुरान की फिलॉसफी है। when he says innama ma'akum aynama kuntum, when Allah says I am there where you are, it is very close. It is a philosophy of Hinduism also. It is the philosophy of Islam also. It is the philosophy of Laala Ded also. It is the philosophy of Nanak and Mirabai also. I don't find any difference. और एक बात है कि when we say the
oneness with God. What does it mean? It means oneness is always attained by your purified inner esotericism. When you leave every material thing, you become so purified. आप इतने purified बन जाते हैं कि you become very close, you come very close to God. So many a times that walk basically as Temple and Jayalal Cole has Walkini given the title of this poetry of Lala Ded as the walks. Walks is a separate genre in Kashmiri poetry, and its founder and its end is Lal Ded. So this walk is very important. And in her walks, she has given us a way how to be unified with the God. एक और भी चीज है जो उसका अपना गुरु था, श्रीकांत जिसका नाम बताया जाता है. In fact, Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Allah, Nuruddin has also acclaimed that Lala was my own guru when she says Tat Padma Parch Lale Yasme Gale Amrit Cho Soy Sain Avatar Lale Tuthi Warme Dito Dio. Yani Nuruddin Rahmatullah Allah says that I have been breastfed by Lala. She has given my milk, and that basically milk has been taken by me. I have also purified myself by that milk, and she is my avatar. She is our avatar. See the language, and see the syncretic culture. Shushi Thal Rauzan, Mauzan Huntabe Musalman, Trucha Shukti Panpan Prazan, Soipe Saitas Zaini Zan. It means what Sheikh Nuruddin was speaking, Lala was speaking in the same tone. Sometimes we in Kashmir, as far as linguistics is concerned, the linguists and grammaticians have a very great difficulty to separate the kalam of Sheikh Nuruddin with the Lala Ded. So this is basically the oneness. And Sheikh Nuruddin Wali, who is basically a Muslim saint, speaks in the same tone of Lal Ded. It speaks hundreds of volumes of our civilization known as Kashmiriyat, where Sufism, Rishism, Shaivism speaks in the same tone, speaks in the same oneness, speaks in the same identity. And Lala Ded, without the Lala Ded, Kashmiriyat is not completed. Kashmir is not completed, and she was a great lady. We should not fall in the this discussion where she had been born. Was she being buried, और उनका जो क्रियाक्रम कैसे हुआ, कभी ऐसी debates भी होते हैं. We should concentrate what message she has given. And आज जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, this is a high time to think on it when we are full with hatred, prejudice, and stereotyping of others living in subcontinent. Lala's message is alive. Says, please try to know your inner self. My guru has told me to come from external to the inner. And that thing I have realized, I have found that God is very near to me. It is in me. As my friends told me, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. This is Islamic quote, Arabic quote. The people who have realized their inner, they have realized the God. We have a great philosopher, Allama Iqbal, who says, "Apne man mein doob kar faja surage zindagi. Tu agar mera na banta na ban, apna to ban." This is the message of Lala Ded, that we need to have a esoteric feelings more. We need to think our inner more. We need to vanish all hatred and prejudice towards others. We will reach to the God, because she was wishing Wahdatul Wujud. But Mansur Allah said, Anil Haq, God lives in me. And this Allah says that Bhagwan, God and Allah is in my inner. It lives my inner. Why do you say external world? Why do you keep hatred towards your brother? If you are wise, try to understand yourself. This is my God. Don't say he is Hindu. Don't say he is Muslim. See why the God lives, and God lives in you. This is the philosophy of Lala, oneness with the God. Thank you. थैंक यू वेरी मच. और काफी समय भी हो चुका, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया करूंगा भाई राजा मुजफ्फर जी को, जिनकी वजह से हमें इतनी बड़ी कश्मीरी विरासत का पता चला, और
नहीं तो हम लोग हमें पता ही नहीं चलता। और स्पेशली हमारे पास एक बहुत बड़ी यूथ टीम है, जो बच्चे इसमें देख रहे हैं, इसमें अधिकतर बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे यूथ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था ये सब जानना, और स्पेशली जब कश्मीर से शायद उनका पहली बार इस तरह का कोई इंटरेक्टिव प्रोग्राम होगा, और बहुत खूबसूरत रहा। और रजा भाई कुछ बस एंड नोट में, फिर उसके बाद अब इंदिरा मुंशी जी से भी बोलूंगा, 2 शब्द तो आप भी बोलिए प्लीज। एक बार रजा भाई इंदिरा मुंशी जी से कुछ 2 शब्द सुन लेते हैं बस एंड में, आज का जो भी इनका फीडबैक रहा। इंदिरा जी कुछ बोलिए जरूर। हाँ, म्यूट है आपका, म्यूट है। अनम्यूट कर रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट भेज दिया है। इंदिरा मुंशी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है for this wonderful session. I must say it was an excellent session. इतने erudite और इतने पढ़े लिखे लोगों के बाद अब मैं क्या कह सकती हूँ, सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं कश्मीरी हूँ और आई एम वेरी प्राउड। ये जो विरासत में मिली है मुझे बहुत इस बात की एक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि खास करके कश्मीर में जहाँ सब रिलीजन्स किसी न किसी वक्त रहे हैं और एक साथ भी रहे हैं। अब वो बुद्धिज्म हो या क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सबके सब एक साथ रहे हैं। और ये सिंक्रेटिक कल्चर का बेस्ट एग्जाम्पल था। मेरे ख्याल से ऐसा कल्चर और कहीं भी नहीं मिल सकता है। हालांकि जिस वक्त की बात की जा रही है और जिस भक्ति और ये मिस्टिक और सूफी सेंट्स की बात की जा रही है, ये बात भी सही है। ये एक दौर था जहां मीरा और कबीर से लेके बुल्ले शाह से लेके मैंने अंदाल से लेके सारे देश में हमारे एक एस्टैब्लिश्ड रिलीजन को चैलेंज किया जा रहा था, कास्टिज्म को चैलेंज किया जा रहा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया जा रहा था। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एस्टैब्लिश्ड रिलीजन ने जो भी मैंने परेशानियां पैदा कर दी थी, वो कास्ट हो, रिचुअल हो, विमेन्स इंफीरियोरिटी हो, इन सब को लेके जो भी परेशानियां नजर आ रही थी उसके खिलाफ लोग बोले जा रहे थे। और औरतों का इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और वो सेलिब्रेट इसलिए की जा रही हैं। शॉर्ट एक कमेंट एज ए सोशियोलॉजिस्ट कि सी दिस इज आल्सो द कैरेक्टर ऑफ इंडिया। देखा जाए तो ये प्लूरलिस्टिक कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर को ही तो इंडिया की जान है, रूह है, सोल है। उसके बिना इंडिया को समझना ही नामुमकिन है। और कश्मीर को तो खास करके मैंने अपने फादर को एक ही म्यूजिक बहुत डीपली अप्रिशिएट करते देखा है, वो है सूफी म्यूजिक। मिछु कर्शु तगांत बेचस्व माने आप ये लैंग्वेज क्या छे, एमिच रिचनेस क्या छे, एमिच ब्यूटी क्या छे, इसमें कितना लिटरेचर लिखा गया है, ये शायद लोगों को पता नहीं है, हमारे जवानों को पता नहीं है और बाकी लोगों को भी इसकी ज्यादा खबर नहीं है। तो एक चीज समझने की है कि जो कोई भी ट्रेडिशन हो, वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो ऑसिफाई हो सकता है। इसी नाम के वास्ते वो रह जाता है, पर उसकी रूह जिंदा रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है। नाम के वास्ते हम बोल देते हैं, कबीर है, ललदत है, अंदाल है और बुल्ले शाह है, hundreds हैं। और हम we pay also our salams and respect to our synthetic, syncretic, pluralistic, diverse culture। मगर हमें थोड़ा सा ये याद रखना है, वो कश्मीरी हो, वो पंजाबी हो, वो तमिलियन हो, ये हमें याद रखना है कि ये सिर्फ एक बोलने और सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। इसको किस तरह से हम अपनी जाती जिंदगी में और सामाजिक जिंदगी में और सियासत की प्रैक्टिस में इसको किस तरह से जिंदा रखना है,
It has to guide us. It has to guide me in my everyday life, in my society, social life, and in my political critique. तो मैं हर तरफ से, as a sociologist, I can say कि whether it is caste or it is gender discrimination or class discrimination or regional discrimination or linguistic discrimination, ये सिर्फ अच्छी बातें बोलने की नहीं है. हमें मिलके इस पर जरूर बातें करनी चाहिए, but how to actively keep it alive, ये सिर्फ एक सुंदर सी चीज म्यूजियम में रखने की बात नहीं है. इसको जिंदा रखना है, इसे जिंदा रखना है हर एक स्फीयर में, और वो हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि हर तरह से जैसी हम पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करें, जैसा हम कास्ट प्रैक्टिस करें, जेंडर प्रैक्टिस करें, उसमें ये चीज लानी है. मुझे खुद से पूछना है, am I practicing it? तो every community has to ask, are we doing it? तो इसको सिर्फ म्यूजियम पीस न बनाएं, सिर्फ लाइब्रेरी में न बनाएं, इसको सिर्फ बहुत सुंदर म्यूजिक हॉल्स तक नहीं रखें, इसको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ क्रिटिक की फाउंडेशन बनाएं. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक मौका देने के लिए. बचस कशिर बरोज कशिर हमेशा यानी खतरचु, ये अहम. शुक्रिया. तो बहुत बहुत शुक्रिया. दोबारा मिलते हैं. धन्यवाद.